हेलो स्टूडेंट्स, मैं देवकी मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर समाजशास्त्र विभाग। आज हमारा टॉपिक है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विविधता में एकता। इससे पहले हमने भारतीय समाज में पाई जाने वाली जो विविधताएं हैं, अनेक प्रकार की, धार्मिक विविधता, भाषाई विविधता, जनजातीय विविधता और सांस्कृतिक प्रतिमानों से संबंधित विविधता, प्रजातीय भिन्नताएं, क्षेत्रीय भिन्नताएं, जनसंख्यात्मक भिन्नताएं, इन सभी के बारे में जानकारी प्राप्त करी है। अब हम देखते हैं कि इन विभिन्नताओं के होते हुए भी भारतीय समाज में किस प्रकार एकता पाई जाती है। तो भारतीय समाज और संस्कृति की एक प्रमुख विशेषता के रूप में विविधता में एकता पाई जाती है और इस विशेषता ने ही प्राचीन काल से लेकर अब तक जो भारतीय समाज है, संस्कृति है, उसको जीवित रखा है। और भारत में प्रजाति, धर्म, संस्कृति, भाषा आदि की दृष्टि से अनेक भिन्नताएं पाई जाती हैं और इन भिन्नताओं के होते हुए भी संपूर्ण राष्ट्र में एक प्रकार की एकता के दर्शन हमें होते हैं। और इसी एकता के बारे में CEM जोड़ ने लिखा है कि जो भी कारणों, विचारों तथा जातियों के अनेक तत्वों में समन्वय, अनेकता में एकता उत्पन्न करने की भारतीयों की योग्यता एवं तत्परता ही मानव जाति के लिए भारत की विशिष्ट देन रही है। तो अब हम देखते हैं कि जो भारतीय समाज है उसमें किस प्रकार विविधता में एकता पाई जाती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं भौगोलिक विविधता में एकता। तो भौगोलिक दृष्टि से भारत में अनेक जो विषमताएं हैं, भिन्नताएं हैं, वो व्याप्त हैं। जैसे कि यहाँ की जो जलवायु है वो उसमें अनेक भिन्नताएं हैं और उष्ण और समशीतोष्ण कटिबंधों की जो जलवायु का जो प्रदेश है वो भारत है। और बारिश के हिसाब से वर्षा के रूप में हम देखें तो वर्षा के रूप में भी, बारिश के रूप में भी भारत के विभिन्न क्षेत्रों में भिन्नता पाई जाती है। जैसे कि चेरापूंजी में वर्ष में लगभग 600 सेंटीमीटर वर्षा होती है, वहीं दूसरी ओर राजस्थान के जो थार के मरुस्थल है उसमें 5 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। एक और जहाँ घने उपजाऊ और दूसरी ओर कम उपजाऊ दोनों ही प्रकार के प्रदेश भारत में पाए जाते हैं। और उत्तर में हिमालय पर्वत है, उसके बाद मैदानी भाग है और दक्षिण भारत में पठारी और प्रायद्वीपीय प्रदेश है। तो इन विविधताओं के होते हुए भी संपूर्ण देश में भौगोलिक दृष्टि से एक इकाई का निर्माण होता है। देश की जो प्राकृतिक सीमाएं हैं उसे उन्होंने इसे अन्य देशों से पृथक किया है और यहाँ के जो निवासी है उनको एक क्षेत्र में निवास करने की जो भावना है वो जागृत की है। जैसे कि उत्तर में जो तीर्थ स्थल के रूप में बद्रीनाथ, दक्षिण में रामेश्वर, पूरब में पुरी और पश्चिम में द्वारका भारत के जो प्रमुख धार्मिक तीर्थ स्थल है, उन्होंने सभी देशवासियों को एकता के सूत्र में पिरोया है और देशवासियों में जन्मभूमि के प्रति एक प्रकार का प्रेम या लगाव उत्पन्न किया है। इसी प्रकार जो नेक्स्ट है वह है ऐतिहासिक विविधता में एकता। तो प्राचीन काल से ही भारत में विदेशियों का जो आक्रमण है वो होता रहा है और भारत की जो प्राकृतिक वैभव है, धन संपदा, प्रसिद्धि आदि के कारण विदेशी भारत में आते रहे हैं और जिसके कारण विदेशी लोग यहाँ के जो धन संपदा है उसको लूट करके ले गए। साथ ही कई धर्मों और प्रजातियों के जो लोग हैं वो यहाँ पे बस भी गए। उनके जो इतिहास में विभिन्नता का होना स्वाभाविक है, किंतु जब ये लोग भारत में स्थायी रूप से यहाँ पे बस गए तो उन्होंने एक समन्वित संस्कृति का निर्माण किया और प्राचीन समय से ही जो विभिन्न धर्मों, जातियों, संस्कृतियों ने एक समान भारतीय इतिहास का निर्माण किया है और भारतीय इतिहास के निर्माण में अपना योगदान दिया है। नेक्स्ट है धार्मिक विविधता में एकता। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा है कि भारत में विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग हैं
और भारत में प्रमुख रूप से हिंदू, इस्लाम, सिख धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, पारसी धर्म आदि के अनुयायी हैं और प्रत्येक धर्म के अनेक संप्रदाय हैं और उनके भी फिर नियम और मान्यताओं में अनेक विभिन्नताएं पाई जाती है। और इतनी विभिन्नताएं होने के बाद भी भारतीय समाज में एक प्रकार की एकता देखने को मिलती है, क्योंकि विभिन्न त्योहारों आदि के अवसर पर जो विभिन्न धर्मों के अनुयायी हैं, हिंदू, मुसलमान, ईसाई, परस्पर एक दूसरे का अभिवादन करते हैं और संकट के समय एक दूसरे को शरण देते हैं। और एक ही व्यवसाय में विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग साथ साथ काम करते हैं, जिसके कारण उनमें सामाजिक एकीकरण की जो प्रक्रिया है उसको बल मिलता है। भारत में जो गांव हैं वो बहुजातीय और बहुधार्मिक भी है। जैसे कि उत्तर प्रदेश में जो हिंदू है वो काश्तकार और मुसलमान भूस्वामी हैं और हिंदू भूस्वामी और मुसलमान काश्तकार पाए जाते हैं। इसी प्रकार कर्नाटक के जो रामपुरा गांव में कुछ हिंदू बड़े भूस्वामियों के काश्तकार और नौकर जो मुसलमान थे और मुसलमान जमींदारों के काश्तकार और नौकर हिंदू थे। तो इसी प्रकार धार्मिक संप्रदायों, धार्मिक जो समुदाय और उनके व्यवसायों और जो उद्योग है उनमें भी संबंध देखा जा सकता है। जैसे कि पारसी लोग, जैसे कि जो विभिन्न धर्मावलंबी है वो अलग अलग व्यवसाय करते हैं और विभिन्न धर्मों के जो अनुयायी हैं उनके आपस में एक दूसरे के ऊपर निर्भरता, व्यावसायिक रूप से निर्भरता देखने को मिलती है। और धर्म ने एकीकरण का कार्य किया है, फिर भी यहाँ पे इसका जो प्रयोग है वो संकीर्ण सामाजिक और राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भी किया जाता है। और विशिष्ट धार्मिक समूहों का समर्थन पाने के लिए अनेक जो संगठनों का धार्मिक नाम रखा जाता है, जिससे कि उनमें धार्मिक चेतना उत्पन्न की जा सके। तो ऊपरी तौर पर विभिन्न धर्मों में हमें भिन्नता देखने को मिलती है, किंतु सभी के जो मूल सिद्धांत है उनमें समानता है। जैसे सभी धर्म आध्यात्मवाद, ईश्वर, नैतिकता, ईमानदारी, सत्य, अहिंसा आदि में विश्वास करते हैं और धार्मिक सहिष्णुता और समन्वय की जो भावना ने ही लोगों को एक होने की जो भाव है वो पैदा किया है लोगों में। और देश के चारों कोनों में स्थित जो धार्मिक तीर्थ स्थल है वो भी धार्मिक एकता के प्रतीक है। तो इस प्रकार धर्म ने भारतीय समाज में लोगों को एकता के सूत्र में बांधने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। नेक्स्ट है सामाजिक सांस्कृतिक विविधता में एकता। भारत में विभिन्न क्षेत्रों में निवास करने वाले जो लोग हैं उनके परिवारों में विवाह, रीति रिवाज, भाषा, खान पान आदि में पर्याप्त भिन्नता देखने को मिलती है, लेकिन उसके बावजूद भी प्राचीन काल से भारत की जो सामाजिक संरचना है उस संस्कृति में एकता भी देखने को मिलती है। जैसे कि संयुक्त परिवार प्रणाली, जाति व्यवस्था, वर्ण आश्रम व्यवस्था, कर्म, धर्म आदि संपूर्ण भारतीय समाज में प्रारंभ से ही मौजूद है और इन तत्वों के कारण भारतीय समाज में संतुलन और स्थायित्व दृढ़ बने हैं। और यही कारण है कि भारतीय संस्कृति में कोई मुख्य बाधा उत्पन्न नहीं हुई है। तो ये कहा जा सकता है कि परिवर्तन सांस्कृतिक व्यवस्था के अंतर्गत हुआ है, न कि सांस्कृतिक व्यवस्था का। और कुछ संशोधनों को छोड़ करके मूल रूप से जो प्राचीन सांस्कृतिक और सामाजिक मूल्य है, मानक है, वो आज भी बने हुए हैं। और भाषा, रहन सहन, खान पान आदि में भेद होने के कारण भी कई सामाजिक धार्मिक उत्सव त्योहारों का जो प्रचलन है वो सामान्य रूप से पूरे देश में हमें देखने को मिलता है। और जो प्रमुख त्यौहार है वो लगभग सभी प्रांतों में पूरी खुशी के साथ, उल्लास के साथ पूरे देश में एक साथ मनाए जाते हैं। नेक्स्ट है भाषाई विविधता में एकता। भारत में जो भाषाएं हैं, बोलियां हैं, वो उसमें विभिन्नता देखने को मिलती है। और भारत में जो भाषाएं हैं
जो भाषाई विविधता है उसके बारे में हमने पिछली क्लास में जानकारी प्राप्त करी थी। आज हम देखते हैं कि भाषाई विविधता किस प्रकार एकता को उत्पन्न करने में सहायक है। तो भाषा की जो विविधता के उपरांत भी जो सभी भाषाओं पर संस्कृति भाषा का प्रभाव होने के कारण उनमें एक रूपता पाई जाती है। और जो त्रिभाषा जो सूत्र है उसके अंतर्गत जो शिक्षण संस्थाओं में छात्रों के लिए, विद्यार्थियों के लिए हिंदी, अंग्रेजी और किसी अन्य प्रांत की एक भाषा सिखाई जाती है और इससे विभिन्न भाषाभाषियों के बीच एक प्रकार की एकता का भाव उत्पन्न हुआ है। और प्राचीन समय में जो संस्कृत, पाली और प्राकृत भाषाओं का संपूर्ण भारत में प्रचलन रहा है और आर्यों के आने से पूर्व भी सारे भारत में जो द्रविड़ भाषाएं थी वही बोली जाती थी और भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। और भारत के राज्यों की जो वर्तमान संरचना है वो भी भाषाई आधार पर की गई है और भाषा सामूहिकता का आधार होने के साथ साथ ही एक सांस्कृतिक प्रगटना भी है, क्योंकि भाषाई कटुता, झगड़ों और दंगों के कारण कभी कभी राष्ट्रीय एकता जो है वो खतरे में पड़ जाती है। और भाषा जो कि संचार और ज्ञान वृद्धि का प्रमुख साधन है उसे कुछ लोगों के हाथों में सत्ता का साधन नहीं बनने देना चाहिए, क्योंकि भाषा उन सभी लोगों की जो भाषा तक पहुंच होनी चाहिए और उसे सीखना चाहते हैं। तो भाषा को एक प्रकार का जो सामाजिक एकीकरण है उसका माध्यम बनाना चाहिए, न कि उसे समाज को तोड़ने के साधन के रूप में माना जाना चाहिए। तो भाषा सामाजिक एकता का एक प्रमुख माध्यम हो सकता है। नेक्स्ट है राजनीतिक विविधता में एकता। राजनीतिक दृष्टि से भी हम देखें तो भारत में विभिन्नता और एकता पाई जाती है। जैसे प्राचीन इतिहास में हम देखें तो सम्राट अशोक और अकबर के समय को छोड़कर संपूर्ण भारत कभी भी एक प्रशासक के अधीन नहीं रहा और अंग्रेजों के पूर्व जो सामंतों के जो विभिन्न राज्य थे भारत में अलग अलग भागों में और संपूर्ण देश को अलग अलग भागों में संपूर्ण देश बटा हुआ था। और अंग्रेजों के शासनकाल में पहली बार सारे देश पर एक ही सरकार का शासन रहा और स्वतंत्रता के बाद संपूर्ण देश में एक प्रजातंत्रीय सरकार की स्थापना हुई और विभिन्न प्रांतों में प्रांतीय सरकारें हैं और दूसरी ओर प्रांतों ने मिलकर भारत संघ का निर्माण किया है। और यहाँ एकता का जो प्रदर्शन है वो बाह्य जो आक्रमण के समय देखने को मिलता है, जब भारत के जो विभिन्न जो जातियाँ हैं और धर्मों से संबंधित है और विभिन्न जो भाषाओं को मानने वाले जो लोग हैं वो एकजुट होकर युद्धों का सामना करते हैं। नेक्स्ट है प्रजातीय विविधता में एकता। प्रजातीय दृष्टि से भारत को विभिन्न प्रजातियों का एक अजायब घर के रूप में जाना जाता है, क्योंकि भारत में विभिन्न प्रजातियों के लोग निवास करते हैं और विश्व की जो प्रमुख 3 प्रजातियां हैं श्वेत, पीत और काली तथा उनकी जो उपशाखाएं हैं उनके लोग भारत में निवास करते हैं। और उत्तरी भारत में आर्य प्रजाति का और दक्षिण भारत में द्रविड़ जो प्रजाति है उसका बाहुल्य पाया जाता है। और प्रजातीय भिन्नता होने पर भी भारतीय समाज में कभी प्रजातीय संघर्ष या टकराव नहीं हुआ है, बल्कि उनमें पारस्परिक सद्भाव और सहयोग देखने को मिलता है। और भारत में जो विभिन्न प्रजातियां हैं उनका मिश्रण भी हुआ है। नेक्स्ट है जातीय विविधता में एकता। जातीय व्यवस्था के अंतर्गत भारत में जो विभिन्न प्रकार की जातियां हैं वो पाई जाती है और जाति व्यवस्था एक खंडात्मक संरचना है जिसमें कि अनेक उपजातियां भी सम्मिलित हैं और प्रत्येक खंड की अपनी एक विशेषताएं हैं, रीति रिवाज है, विशिष्ट प्रथाएं हैं। और इन विभिन्नताओं के होते हुए भी सभी जातियों में एक समानताएं भी देखने को मिलती है,
जैसे कि विभिन्न जातियों के बीच पाई जाने वाली पारस्परिक निर्भरता ने जातियों को एकता के सूत्र में बांधे रखा है और समय समय पर अनेक जो बाह्य आक्रमणकारी भारत में आते रहे हैं, किंतु वे सभी भारतीय जाति व्यवस्था में घुल मिल गए हैं और उसी के अंग बन गए हैं। और जो जजमानी प्रथा है उसके द्वारा विभिन्न जातियाँ एक दूसरे के ऊपर निर्भर रही हैं और जजमानी प्रथा ने विभिन्न जातियों में एक प्रकार की एकता उत्पन्न करने का कार्य किया है। नेक्स्ट है मानसिक विविधता में एकता। यानी भारत देश में विभिन्न धर्मों, जातियों, भाषाओं आदि का प्रादुर्भाव रहा है और इस भारत में विभिन्न संस्कृतियों का संगम रहा है और प्रत्येक संस्कृति, भाषा, धर्म की अपनी एक विशेषताएं होती है जो कि व्यक्ति को मानसिक रूप से प्रभावित करती है और प्रत्येक व्यक्ति के विचारों पर उसके जो धर्म है, संस्कृति है, उसकी प्रमुख छाप देखने को मिलती है और इस विशिष्ट विभिन्न संस्कृतियों और धर्मों वाले देश में मानसिक विविधता का होना स्वाभाविक है, परंतु इस विविधता में भी हमें एकता के दर्शन होते हैं। जैसे कि मानसिक एकता में एक राष्ट्रीय मन के निर्माण की स्थिति पाई जाती है या क्षेत्रीय हितों की अपेक्षा राष्ट्रीय हितों को महत्व दिया जाता है और ये स्थिति मानसिक एकता है उसके दर्शन हमें युद्ध के समय जब कोई बाहरी विदेशी भारत पर आक्रमण करता है तो उस समय हमें मानसिक एकता के दर्शन होते हैं। तो इस प्रकार भारतीय समाज में विभिन्नताएं पाई जाती हैं और इन विभिन्नताओं के होते हुए भी भारतीय समाज में एक प्रकार की एकता हमें देखने को मिलती है और विविधता में एकता ने ही संपूर्ण भारत को अभी तक एक राष्ट्र के रूप में बनाए रखा है।